हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो भूगोल विषय है उसका 7 अप्रैल को एग्ज़ाम है 12th क्लास का। और उसी के संदर्भ में आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनमें से ये मान के चलो अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, अब की बार और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है MCQ टाइप्स में, क्योंकि हाफ जो 50% जो पेपर है वो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि लगभग ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन से, फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है। देखो, जो भी हैं, मान ले फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही है, तो इसको सीधा सा क्वेश्चन का आंसर ही है पुष्पोत्पादन। ठीक है, यानी कि पुष्प का उत्पादन ही कहलाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं हम। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में अधिक वृद्धि दर किस देश में पाई जाती है। ये सीधी सी बात है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, नाइजीरिया के अंदर पाई जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि 2011 में न पूछ के 2001 में। क्वेश्चन को ध्यान देना है, 382 भी है, 325 भी है, तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है इसका आंसर। कौन सा कारक मानव विकास में सहायक नहीं होता है। महिला सशक्तिकरण, कल्याणकारी योजनाएं, पौष्टिक भोजन, युद्ध और अराजकता। सीधी सी बात है, इसमें भी अलग से ऑप्शन दिख रहा है, युद्ध और अराजकता की बात की जा रही है। निम्नलिखित में कौन सी एक स्थानांतरित कृषि नहीं है। रोका, चेनगिंग, जूमिंग और सेरिकल्चर। देखो, रोका कहाँ कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। चेनगिंग कहाँ कहा जाता है, श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में। ठीक है, इसके अलावा जूमिंग पूर्वोत्तर भारत के अंदर कहा जाता है। सेरिकल्चर है, ये नहीं आएगी क्योंकि ये स्थानांतरित कृषि नहीं है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना की बात कर रहा है, 6th क्वेश्चन है वो। संपूर्ण जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, 1881 के अंदर। वैसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लेकिन वो संपूर्ण जनगणना नहीं थी। संपूर्ण जनगणना कब हुई, 1881 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक या उच्चतम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चले इसको, क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वाधिक लिंग अनुपात किस देश में पाया जाता है, तो वो बात करेंगे हम लेटिविया के अंदर। लेटिविया के अंदर सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। इसके अलावा सबसे कम लिंग अनुपात की बात की जाती है तो वो पाया जाता है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। ठीक है, 468 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे कम और सबसे ज़्यादा लेटिविया में पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, ये आपने पहले पढ़ चुका है। कौन सी एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि। सीधी सी बात है, सीधा दिखाई दे रहा है। नवेली तापीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। नवेली है वो तापीय शक्ति केंद्र। नवेली भारत में एक प्रसिद्ध कोयला खान भी है और वो दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु में स्थित है। एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है वो तृतीयक क्षेत्र की बात की जाती है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वर्षों से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति कहा जाता है। किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। रेखिक प्रतिरूप जो होता है वो किसके आसपास होता है, सड़क, नदी या नहर के आसपास होता है। वर्ताकार प्रतिरूप कहाँ होगा इस प्रकार का, झील या जोड़ के आसपास। शोक पट्टी या तारक प्रतिरूप कहाँ होगा, जब जहाँ पर अनेक स्थल रूप है आकर मिलते हो। ठीक है, वर्गाकार प्रतिरूप कहाँ होगा, जहाँ मुख्य सड़क मार्ग के ऊपर समकोण के ऊपर अलग अलग सड़क मार्ग आकर मिलते हो, वो होगा क्या, वर्गाकार प्रतिरूप। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थी, ये 40 मिलियन सिटी थी, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चले हम।
कौन सा भाषाई समूह है जो भारत में सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे बात करेंगे भारतीय आर्य। कितना है? 73%, 73% है। द्रविड़ भाषी है, 20% है। ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती है 1.3 और 0.8 के आसपास हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कौन सा है? भारतीय आर्य, फिर द्रविड़ की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात की जाती है। बॉम्बे हाई या सागर सम्राट किस के लिए प्रसिद्ध है? देखो ये कहाँ पर है, ये भारत का ये जो हिस्सा है मुंबई के पास, ये यहाँ पे भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र है। 63% तेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सागर सम्राट परियोजना किसके सहयोग से चल रही है? जापान के सहयोग से। जापान का एक विशालकाय जहाज है वो यहाँ खड़ा कर रखा है अरब सागर में, बॉम्बे आई के पास, और वहाँ पे क्या होता है? तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है उसके उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सततपूर्ण विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? भूमि उपनिवेशन, पारितंत्र विकास, कृषि विकास। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सततपूर्ण विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की कब लिखी थी? 1859 में, 1859 के अंदर लिखी थी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तारापुर के अंदर, तारापुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में यहाँ से है तारापुर के अंदर। इसके अलावा और जो बच जाते हैं इसमें राणा प्रताप सागर, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के अंदर। नरवा कहाँ पे है? यूपी के अंदर। कलपक्कम, जिसको इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कौन सा भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूरा हीरा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोयले में से ही एक टाइप्स होती है जिसको भूरा हीरा कहा जाता है, वो है लिग्नाइट के रूप में। ठीक है, देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में किस सेक्टर में किया जाता है? देखो सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सिंचाई के लिए फिर उपयोग होता है सबसे ज़्यादा। किस देश में लिंगानुपात न्यूनतम पाया जाता है? ये हमने पहले ही बात की थी, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर 468 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है? देखो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है? अजैव भी नहीं है, अनवीकरणीय भी नहीं है, जैव भी नहीं है, तो कौन सा बच गया? चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? देखो आगरा है यमुना नदी के तट पर स्थित है, पटना है गंगा नदी, कोलकाता है हुगली नदी के ऊपर। बच गया कौन सा? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, ये नदी तट के ऊपर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, निम्नलिखित नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? 2001 के अनुसार सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस प्रकार से हम देखें तो कौन सा नगर है वो अपने पदानुक्रम के अनुसार सेट होता है? तो उसमें सबसे बड़े नगर की बात की जाती है तो मुंबई, बृहत मुंबई जो है वो है, कोलकाता है, दिल्ली है और चेन्नई है। इस प्रकार से क्रमबद्ध सेट किया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक कोटि उच्चतम है? उच्चतम मतलब सर्वोच्च स्थान पर है, तो केरल का नाम आते ही केरल पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में 0.6 वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? ये जो राज्य दे रखे हैं वैसे भी अगर देखेंगे तो सबसे कम लिंग अनुपात, कम की बात करेगा तो कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, कितना है? 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो पुरुष है वो नगरों की ओर प्रवास करते हैं, किसके कारण होता है? काम और रोजगार की तलाश में। महिलाओं के अंदर कारण पूछेंगे तो विवाह की बात करेंगे हम। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? अप्रवासी यानी कि किसी एक राज्य है और एक राज्य
किस राज्य में सबसे ज़्यादा आते हैं, आप्रवास होता है, तो वो होता है कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्प्रवास की बात करें ना, उत्प्रवास, उत्प्रवास, तो उत्प्रवास कहाँ से होता है, यूपी के अंदर से, यूपी जो है वहाँ से उत्प्रवास होता है। और आप्रवास कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वैसे तो बिहार का है, हमें पता है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार ऑप्शन में नहीं है, तो हमें कहाँ पर जाना है, पश्चिम बंगाल के अंदर जाना है। क्योंकि 2001 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय पश्चिम बंगाल देश में टॉप पर था, लेकिन अब जो है इसमें ऑप्शन नहीं है, और वैसे अब बिहार 2011 के अनुसार टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और बोली जाने वाली भाषाई समूह, ये अभी हमने किया था, भारतीय आर्य परिवार जो 73% के आसपास है। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, देखो इनमें से जो भी क्रियाकलाप हो वो सारे के सारे क्रियाकलाप आपको ध्यान रखने हैं। प्रथम क्रियाकलाप है, उसके अंदर भूमि से सीधा उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि है, कृषि है, आखेट है, आखेट, संग्रहण है, ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाओं में शामिल होते हैं। द्वितीय क्रियाओं में उद्योग आ जाए तो वो द्वितीय क्रियाओं में शामिल होगा। इसमें क्या पूछा है, निम्न कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो देखो आखेट है, खेती है, बुनाई है, व्यापार है। तो व्यापार की बात करते हैं, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, बैंकिंग, संचार, ये सारे के सारे किस में आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। निम्न के किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों के लिए कृषि कहलाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब किस प्रकार के खट्टेदार फलों की कृषि की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। यहाँ पे दो प्रमुख फलों की बात भी पूछी जा सकती है, तो वो कौन से हैं, एक तो होता है अंगूर और एक होता है अंजीर, ठीक है। दोनों के दोनों फल हैं वो खट्टे रसदार फल होते हैं, कहाँ पे उगाए, भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर इनकी कृषि वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे काम जिन्हें उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण यानी कि रिसर्च से संबंधित होते क्या कहलाते हैं, उच्च परिमाण और उच्च स्तर यानी कि सबसे ज़्यादा हाई नॉलेज की आवश्यकता होती है जिसके अंदर, तो वो पंचम क्रियाकलाप हो जाते हैं, ठीक है। पंचम क्रियाकलाप के अंदर शामिल हो जाते हैं, रिसर्च वगैरह आती है उसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है, देखो संगणक, विश्वविद्यालय अध्ययन, कागज और लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। सेक्टर से संबंधित पूछ रहा है चतुर्थक से, संगणक यानी कि डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो, कागज और लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, पुस्तकों की छपाई है, ये भी है और ये भी है। ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं द्वितीयक, प्राथमिक और तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। चतुर्थक में बच जाता है कौन सा, विश्वविद्यालय अध्यापन का जो कार्य होता है, वो टीचिंग का कार्य होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। ड्रेटाइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ड्रेटाइट ऑफ इंडिया, ये जो क्वेश्चन है ये एक बार चेक कर लेना, ड्रेटाइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, और इसको ढूंढ के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जैसे ड्रेटाइट ऑफ इंडिया है मुंबई या कोयम्बटूर, इन दोनों में से आप चेक करके देखेंगे। तमिलनाडु का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तमिलनाडु का मानचेस्टर या दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को, देखो स्थानांतरित कृषि वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक कोड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मलेशिया में क्या कहा जाता है इसको, मसोले, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, झूमिंग पूर्वोत्तर भारत में, लद्दाख मलेशिया और इंडोनेशिया में, रोका ब्राज़ील के अंदर। तो क्या आ गया, लद्दाख कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट वर्ष 2001 में भारत में मानव विकास सूचकांक HDI कितना था, 2001 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक का रैंक कितना था, ठीक है। तो वो एक बार चेक करके देखेंगे 2001 का। वैसे 2001 के साथ साथ आप वर्तमान में ध्यान रखें
645 इतना है जो रैंकिंग है वर्तमान में 131वीं रैंकिंग है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करता है कौन सा? ओडिशा करता है। ठीक है, ओडिशा राज्य उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण है? पंचम क्रियाकलाप निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी है ना कहीं उच्च बौद्धिक व्यवसाय से जुड़े हुए कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, रानीगंज और अंकलेश्वर किस प्रकार के नगर हैं? देखो, रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर। अंकलेश्वर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। किस प्रकार के नगर हैं? ऑप्शन देख लें एक बार। शैक्षणिक नगर, प्रशासनिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर। तो ये स्वाभाविक सी बात है, खनन नगर है। रानीगंज के अंदर कोयला खान है। अंकलेश्वर है भारत में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, तो खनिजों का खनन किया जाता है, इसलिए किस प्रकार का नगर है? खनन नगर है। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अदीस अबाबा वाला। तो किस देश की राजधानी? इथियोपिया की। और इसका अर्थ क्या है? अदीस अबाबा का अर्थ है नया पुष्प, नया पुष्प इसका अर्थ होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों के उत्पादन के लिए कौन सी कृषि की जाती है? ये पहले भी आ चुका है, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादन कौन सा राज्य है? देखो, एक ट्रिक होती है BOM, यानी कि बॉक्साइड, और मैग्नीज का उत्पादन ओडिशा में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें कौन सा है? ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निश्चयवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? 3 विचारधाराएं हुई हैं, इनमें 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तीनों की तीनों विचारधाराओं से संबंधित, और ये विचारधाराएं अलग अलग बातों को बताती हैं। अब निश्चयवाद की जो विचारधारा है उसके समर्थक थे जर्मन थे, वो निश्चयवाद का समर्थन करते थे। इसके अलावा संभववाद के थे फ्रांसीसी थे, संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा एक विचारधारा आती है नवनिश्चयवाद। तो ये विचारधारा आप जरूर याद करके चले। इसका प्रतिपादन 1920 के दशक में किसने किया था? वो किया था ग्रिफिथ टेलर ने इसका प्रतिपादन किया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद करके चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत की अधिकतर जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? अधिकतर जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो यूपी सबसे ज़्यादा निवास करती है। 19.98 करोड़ जनसंख्या है वो निवास करती है यहाँ पे। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा होता है? तो ये तीनों के तीनों वर्ग है वो याद करेंगे। इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग है जो आर्थिक रूप से, जिनकी एज ग्रुप होता है 15 to 59, 15 से 59 आयु वर्ग जो है, जो प्रौढ़ वर्ग, प्रजननशील वर्ग, उत्पादक वर्ग, किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो वो इससे संबंधित आएगा, प्रौढ़ वर्ग से। बाल आयु वर्ग 0 से 14, वृद्ध आयु वर्ग 60+। तो इस प्रकार से टोटल मिला के कुल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको इनमें से 10 क्वेश्चन हैं वो आपको हो सकता है पेपर के अंदर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो एक बार इसको 1-2 बार देखें, आपको लगभग क्वेश्चन ऑप्शन टाइप्स हैं, ऑप्शन देखते ही आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल होंगे, और आप वेट कीजिएगा, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।